वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् गौररामशमारम्भं ईश्वरं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् अस्ति स्वस्तिरुनीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिबद्धनिबिलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि वृषारूढममाकन्तं शोभमीश सदा शिवम् हरिनामसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् विद्युल्लता विलसितानुपमाङ्गकान्तिं वैदग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्राम् बृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णाम् राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दिद्धरणीधरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तनः कुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयम् श्रीजीवं भट्टयुगं च शय्यनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् बृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री पंडित बाबा के कृपा से नित्य सत्संग में
परम पूज्य श्री पंडित बाबा की कृपा से नित्य सत्संग में श्री परम पूज्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद विरचित श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु का आस्वादन कर रहे हैं। जहाँ पूर्व दिवस में हमने वैष्णव अपराध सेवा अपराध के विषय में जाना, जो सेवा अपराध वर्जन करना चाहिए उस विषय में जाना। उसके पश्चात में अब आचार्यपाद नाम अपराध के विषय में बता रहे हैं। अब नाम अपराध के विषय में बताते हुए आचार्यपाद कह रहे हैं, सर्वापराध कृदपि मुच्यते हरिसंश्रयात् हरेरप्यराधन यः कुर्यात् विपदपामुषणः नामाश्रय कदाचित् स्यात् तरत्येव स नामतः नाम्नोऽपि सर्वसुहृदो ह्यपराधात् पतत्यधः। कह रहे हैं कि जो साधक है, साधक को सर्वदा अपराध से सावधान रहना चाहिए, चाहे वो सेवा अपराध हो, चाहे वैष्णव अपराध हो, चाहे नाम अपराध हो। समस्त प्रकार के अपराध से सर्वदा सावधान रहना चाहिए कि हमसे कोई अपराध ना हो जाए। तो कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति सर्व अपराध कृत भी, कोई व्यक्ति अगर सारा अपराध भी कर लिया जो अपराध करने के लिए निषेध किया गया कि अपराध नहीं करना है, फिर भी व्यक्ति किसी भी कारण से उन्होंने ये सारा अपराध कर लिया हो, सारा अपराध उन्होंने कर लिया हो, फिर भी मुच्यते हरिसंश्रयात्, कि जो भी हरि के चरणाश्रय करते हैं वो उससे उद्धार हो जाते हैं। हरेर अप्याराधन यह कुर्यात् विपद पांक्षणः। कह रहे हैं जो भी श्री भगवान के चरण का आश्रय करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है श्री भगवान की कृपा से उद्धार हो जाते हैं। कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति जो नराधम श्री भगवान के चरण में अनेक अशेष अपराध किया है, वह भी अगर नामाश्रय कदाचित नाम का आश्रय लेते हैं तो भगवान उसे सत्यरत्येव स नामतः, अर्थात उस नाम के बल से, अर्थात वह नाम ही कृपा करके उसको सारे अपराध से उद्धार कर लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। नाम्नोपि सर्वसुहृदो ह्यपराधात् पतत्यधः, अर्थात श्री हरिनाम ही सभी के लिए परम सुरहित है। जो व्यक्ति नाम के निकट में अपराध करते हैं उनका अधपतन अनिवार्य है, अर्थात हरिनाम ही है जो
उद्धार करता है, परंतु जो भी व्यक्ति हरिनाम के प्रति भी अपराध करता है, तो नाम अपराध भी करते हैं, तो उस नाम अपराध करने वालों का अब कोई बचा उसको नहीं सकता है। तो तात्पर्य है कि सारे अपराध भी आपने कर लिया, परंतु नाम का आश्रय करने से आपके सारे अपराध तो माफ हो जाते हैं, परंतु नाम अपराध ही अगर आप कर बैठे तो फिर महाराज आपका अधपतन अनिवार्य है। अथो नाम अपराध दशा। अब जो है नाम अपराध है वो 10 प्रकार के हैं। क्या क्या है वो कह रहे हैं। यथा वैष्णव निंदादि वैष्णव अपराध, अर्थात जो वैष्णव की निंदा करते हैं, शब्द क्या है? वैष्णव, अर्थात जो वैष्णव का निंदा करते हैं उसका नाम अपराध लगता है। तो वैष्णव की निंदा आदि अपराध, वैष्णव निंदा आदि वैष्णव अपराध, ये वैष्णव की निंदा आदि जो है वैष्णव के अपराध है। तो शास्त्र में कहा गया है, हंति निंदन्ति वैदिष्टि वैष्णवान अभिनंदति क्रुद्धित जाति नो हर्षम दर्शने पतनानिषट। जो भक्ति संदर्भ में श्री आचार्य पाद ने, श्री जीव गोस्वामी पाद ने उल्लेख किया है कि वैष्णवों को मारना पीटना, उनका निंदा करना, द्वेष करना, अभिनंदन ना करना, उनके प्रति क्रोध करना और वैष्णव का दर्शन करके आनंदित ना होना, ये 6 प्रकार महाराज वैष्णव अपराध है और इन अपराध से जीव का पतन हो जाता है। अर्थात ये अपराध से हमें रहित रहना पड़ेगा। अर्थात यदा कदा वैष्णव का दर्शन हो तो हम उन्हें नमन करें, अभिवादन करें, उनका आदर करें, उनके प्रति क्रोध ना प्रकाश करें, नहीं तो हमारा अपराध लग जाएगा। उसके बाद कहा कि शिव विष्णु शिवयो पृथक ईश्वर बुद्धि है। जो विष्णु है, शिव है, इन दोनों के मध्य में शिव को विष्णु से स्वतंत्र ईश्वर कल्पना करना, कि शिव जो है स्वतंत्र ईश्वर है, ये नाम अपराध में आ जाता है। पृथक रूप से उनको ईश्वर नहीं मानना है। तो गौड़ीय संप्रदाय के जो आचार्य है, यहाँ पे शिव जो तत्व है इस पर थोड़ा सा विश्लेषण किया हुआ है कि जो शिव जी है, जो सदाशिव है और कृष्ण है, उसमें कोई भेद नहीं है, अभेद है। तत्वगत कोई भेद नहीं है, रसगत भेद है। जो नारायण विष्णु कृष्ण आदि, जो राम आदि अवतार है, उसके साथ कृष्ण का इतना ही पार्थक्य है कि रसगत भेद है और कोई भेद नहीं है। तात्विक जो भेद है वो भेद यहाँ पे नहीं है। रसगत भेद है कि जो विष्णु आदि है, उन्होंने जैसे कृष्ण के अंदर 16 कला है, उन्होंने गुण का प्रकट किया 64 गुणों का, परंतु दूसरे दूसरे अवतार में है उन्होंने प्रकट नहीं किया है उनके अंदर। अगर हम कहते नहीं है तो पूर्णमिदं पूर्णमादाय इत्यादि जो श्रुति में श्लोक है, वेद है, उसका विरुद्ध हो जाएगा।
और इसीलिए रूप गोस्वामी पाद ने कहा कि हम भेद नहीं मानते, हम रसगत भेद मानते हैं और तात्विक हम भेद नहीं मानते। हरिभक्ति विलास में शिव चतुर्दशी के जो व्रत है वहाँ पे स्पष्ट रूप से श्री सनातन गोस्वामी पाद ने टीका लिख करके स्पष्ट किया कि कई लोग कहते हैं कि शिव जी के चतुर्दशी व्रत करने की जरूरत नहीं है, अथवा शिव के व्रत हम क्यों करें, हम तो वैष्णव है, शिव जी का व्रत क्यों किया जाए। तो वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है आचार्य पाद ने, सनातन गोस्वामी पाद के वाक्य, कि अगर आप कृष्ण भक्ति चाहते हैं और कृष्ण भक्ति में प्रीति आपका वर्धन चाहते हैं तो अवश्य शिव जी की कृपा अनिवार्य रूप से चाहिए। और शिव जी का व्रत हम शिव जी को प्रसन्न कर लिए नहीं कर रहे हैं, कहा कि कृष्ण प्रीतय है। शिव चतुर्दशी करने से शिव जी प्रसन्न होंगे कि नहीं ये पता नहीं, पर कृष्ण अवश्य प्रसन्न होते हैं और उन्हीं के प्रसन्नता के लिए हम व्रत करते हैं। तो कई बार जैसे कोई जीव कोटि जब कोई महान कार्य करते हैं जीव, तो उनको कहीं ना कहीं कल्प में जाकर के फिर ब्रह्म पद भी मिल जाता है, किसी को ब्रह्म पद मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार कई बार कोई जीव को शिव पद भी मिल जाता है। तो जब भगवान कृष्ण स्वयं लीला आदि रचना करते हैं कोई भी देवताओं के स्वरूप में आकर के, फिर उनका प्रसिद्धि हो जाता है, उसी को लोग ब्रह्म मान लेते हैं। और कई कल्प में भगवान वो कार्य नहीं करते हैं, तो जीव कोटि के ही किसी के द्वारा फिर वो करवाते भी है। तो शास्त्र में जो शिव के विषय में, वैष्णव शास्त्र में भी कुछ अन्य शास्त्र में भी जो कुछ निंदाएं देखने को मिलता है, वो जो तमोगुणी जो शिव है, जो जीव कोटि के को ही जब शिव बन जाता है, उस स्थिति में उनके लिए कहा गया है। परंतु जो सदाशिव है, जो विष्णु के ही अंश है, अर्थात अभेद है, इनमें कोई अंश हम कहेंगे तो भी ठीक नहीं है, वो एक ही है, उसमें भिन्नता नहीं है। स्पष्ट रूप से आचार्य ने कहा इसमें कोई भिन्नता नहीं है, एक ही है, एक ही तत्व है। परंतु रसगत भेद है कि जैसे सदाशिव आदि है वो श्री जी के साथ लीला आदि नहीं करेंगे, ना कर सकते हैं, वो केवल कृष्ण ही करेंगे। तो अभेद है तत्वगत दृष्टि से, परंतु रसगत भेद अवश्य ही है। जैसे श्री जी को जगन माता भी कहा गया, तो हम क्या राधा रानी को माँ बोलने करके पुकारना चालू कर देंगे? नहीं कर सकते। वो तो सर्वसाधारण दृष्टि से जो है जगन माता कहा गया है। परंतु हमारे साथ श्री जी का संबंध क्या है? हम श्री जी के सेविका है, मंजरी है, हमारा जो है मधुर भाव है, राधा दाश्र सबसे श्रेष्ठ है। तो ये सब बातें आई है शास्त्र में, और भी चर्चा आगे होगा। तो इसलिए शिव अथवा जो भी देवी देवता है उनको स्वतंत्र रूप से ईश्वर मानना ये नाम अपराध में आता है। स्वतंत्र हम नहीं मान सकते कि स्वतंत्र ईश्वर है, वो विष्णु के ही अंश है, उनमें भी ईश्वरत्व है, ऐसा मानना है। ये आचार्यों का सिद्धांत है। इसलिए एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सद एक ही है, विप्र उसे अनेक प्रकार से देखते भी है और बोलते भी है। तो इसलिए श्री भगवान अनेक कल्प में अनेक अनेक अलग अलग अवतार लेते हैं, अलग अलग रूप से अलग अलग प्रकार से जो सृष्टि भी करते हैं। तो जब जिसके लिए जो भी उत्तरदायित्व प्राप्त है, उसको स्वरूप में ही भगवान समाविष्ट होकर के उसी स्वरूप में भगवान अपना ब्रह्म स्वरूप का समावेशन करके शक्ति दे करके सृष्टि आदि कार्य करते हैं। तो उस समय में उन देवता की जो है बड़ा ही महत्व हो जाता है। तो लोग भ्रमवश उनको ही फिर भगवान मान भी लेते हैं, परंतु विष्णु ही परम स्वतंत्र भगवान है, बाकी सब उनके ही अंश है, ऐसा आचार्यों का सिद्धांत है। फिर कहा श्री गुरुदेवे मनुष्य बुद्धि।
श्री गुरुदेव को मनुष्य सोचना कि मनुष्य है गुरुदेव। गुरुदेव को कदापि मनुष्य नहीं समझना है, क्योंकि मनुष्य समझने से क्या होगा, जो है फिर दोष गुण इत्यादि देखने लग जाएंगे कुछ ना कुछ, फिर अपराध लग जाएगा, फिर हमारा भजन आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए मनुष्य बुद्धि नहीं करना है, पर भगवान नहीं, भगवान बुद्धि भी नहीं करना है, एकदम भगवान है ऐसा भी नहीं मानना। कई लोग गुरु को भगवान मान लेते हैं कि गुरु मतलब भगवान है। तो गुरु भगवान कदापि नहीं हो सकता, गुरु कभी भगवान नहीं हो सकता। हाँ, वो जो है, जो गुरु, जो शास्त्र कहा गया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक्चुअली ये क्या है कि गुरुदेव की महिमा वृद्धि कारक श्लोक है जो कहा गया, ताकि लोगों का विश्वास वहां से हट ना जाए, डिगमगा ना जाए। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कहा प्रेष्ठ, गुरुदेव क्या है, भगवान के पृष्ठ है। पृष्ठ का तात्पर्य होता है सेवक, किंतु प्रभुर्ज तथापि पृष्ठ इत्यादि कह करके गुरुवाष्टकम में आचार्य पाद ने कहा, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने गुरुवाष्टकम लिखे ना, संसार दावा नरनीर लोको त्राणाय कारुण्य घना घनात्तम बोले ना, उसमें देखिएगा लिखा हुआ है किंतु प्रभुर्जो तथापि पृष्ठो, कि वो भगवान मतलब प्रभु है फिर भी भगवान के पृष्ठ है, भगवान नहीं। अगर हम कहेंगे कि वही भगवान है तो हम मायावादी हो जाएंगे, अद्वैत हो जाएंगे, केवलाद्वैती। क्योंकि केवलाद्वैत संप्रदाय में ही केवल ये कहा जाता है कि जीव ही ब्रह्म हो सकते हैं, परंतु जो वैष्णव संप्रदाय के सिद्धांत है वहां पे जीव कदापि ब्रह्म नहीं हो सकते। इसीलिए जो गुरु है वो भी तो जीव ही है अभी तत्काल, तो इसीलिए वो ब्रह्म नहीं हो सकता, किंतु जो ब्रह्म है उनके पार्षद हो सकते हैं, नित्य पार्षद हो सकते हैं, परंतु भगवान नहीं हो सकते। परंतु वो महिमा सूचक श्लोक है केवल उनका वृद्धि करने के लिए, ताकि लोगों का विश्वास उसमें रहे, नहीं तो लोगों का विश्वास हट जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ पे गुरु को पृष्ठ रूप में ग्रहण किया गया है कि वो भी भगवान के समतुल्य है, आदरणीय है, परंतु भगवान नहीं है, पृष्ठ है, भगवान के सेवक है, नित्य सेवक है, नित्य सिद्ध है। जैसे रूप गोस्वामी पाद है, सनातन गोस्वामी पाद है, मंजरी भी है, नित्य सब नित्य पार्षद है, वैसे ही, परंतु भगवान नहीं है। फिर कहा वेद पुराणादि शास्त्र की निंदा करना। कई लोग वेद का निंदा कर देते हैं, शास्त्र का निंदा कर देते हैं, तो ये भी नाम अपराध है। कोई भी शास्त्र का आप निंदा करो, जो वेद से जुड़े हुए शास्त्र है तो उसका निंदा कदापि नहीं करना चाहिए। कई लोग निंदा करते हैं, शास्त्र की निंदा कर देते हैं। कोई भी शास्त्र हो जो वेद से आए हैं, वेद से संपृक्त हैं, ऐसे कोई भी शास्त्र का निंदा नहीं करना चाहिए। भगवान के पास जाने का अनेक मार्ग है, अनेक मार्ग है कि नहीं है। यहाँ से दिल्ली जाएंगे तो कितने मार्ग है महाराज, यमुना जी होकर के नाव लेकर के चले जाओ, दिल्ली पहुंच जाओगे। यहाँ से छठीगढ़ा से बास में चढ़ जाओ, पहुंच जाओगे। महाराज आपको हेलीकॉप्टर लेना है तो हेलीकॉप्टर भी मांगवा लो, अक्षय पत्र से चढ़ जाना, वहीं से आपको सीधा ले जाएगा दिल्ली में। ट्रेन में भी जा सकते हैं, मथुरा से सीधा ट्रेन चला जाता है, दिल्ली में चले गए। आपका नहीं महाराज मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं तो बाइक में जाऊंगा, बाइक में चले जाओ। कहोगे नहीं महाराज हम साइकिल में जाएंगे, साइकिल में चले जाओ। आप कहोगे भाई घोड़े के गाड़ी में जाऊंगा, तब भी चले जाओ। आप कहोगे नहीं महाराज मैं पैदल जाऊंगा, तो भी चले जाओ। कितने रास्ता है जाने का, तो भगवान के पास पहुंचने का तो अनेक रास्ता है महाराज। तो वेदादि शास्त्र में अनेक रास्ता, अनेक मार्ग बताए गए, क्योंकि सभी मार्ग सबके लिए सुलभ नहीं है, सब एक ही मार्ग को नहीं कर सकता है ना। हम चाहेंगे कि सब हमारे घोड़े हो जाए तो थोड़ी होगा वो चीजें। इसीलिए जिसको जो भाई उसी मार्ग से वो चले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई घोड़िए होकर के माधुर्य रसोपासना करना चाहे परकीय भाव में, उनको लिए हमारा रास्ता खुला हुआ है, उनको भी हम स्वागत करते हैं कि महाराज आओ भजन करो।
और दूसरा कोई दूसरे का उपासना करना चाहेगा तो कर सकते हैं, वो अपना अपना हिसाब से करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि प्रत्येक संप्रदाय की इष्ट अलग है। अब हम रोज दाल ही खाते हैं तो कहेंगे महाराज दाल ही एकमात्र परम पवित्र सब्जी है और बाकी सब अच्छा नहीं है, तो वो बात सही है क्या? ऐसा थोड़ी है कि दाल ही परम पवित्र है, दाल ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा तो बात नहीं है। तो भगवान इसीलिए एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सद एक ही है और विप्र उसका अनेक प्रकार से बोलते हैं, जिसको जो भा रहा है वो करते जा रहे हैं। तो इसीलिए जो वेदादि शास्त्र है उनका कदापि निंदा नहीं करना चाहिए कि न्याय शास्त्र है नास्तिक है, हम नहीं मानते न्यायिकों को, न्याय बेकार ग्रंथ है, ऐसा महाराज नहीं बोलना चाहिए। न्याय भी वेद को मानते हैं, स्वीकार भी करते हैं, तो ऐसे हम बोलेंगे तो महाराज वेदांग की निंदा हो जाएगा, है ना, दर्शन की निंदा हो जाएगा। तो इसीलिए इसका निंदा कदापि नहीं करना चाहिए, कोई भी शास्त्र का निंदा नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर यह महाराज अपराध हो जाएगा। फिर कहा नामनी अर्थवाद, अर्थात हरिनाम में अर्थवाद करना, अर्थात शास्त्र में हरिनाम का जो महात्म्य वर्णना किया है वास्तव में वो अर्थ ऐसा नहीं है, कुछ और ही है, ऐसा अगर व्याख्यान करते हैं, अर्थवाद करने लग जाते हैं तो ये अपराध है। जैसे कहा गया कि हरिनाम करने से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल मिलता है। आप अगर कहोगे अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अश्वमेध यज्ञ के लिए कितना आयास प्रयास करना पड़ता है और नाम लेने के लिए तो बस एक बार महामंत्र कह दो, उसमें तो कोई इतना खास बात नहीं है, तो ये अर्थवाद है, ऐसा आप नहीं बोलना चाहिए। ऐसा अगर बोलोगे तो अपराध लग जाएगा। हरिनाम की जो महात्म्य शास्त्र में बताई गई है वो जैसा है वैसा ही है, उसमें ऐसा कोई छेड़छाड़ अपव्याख्यान नहीं करना। कई लोग ऐसे व्याख्यान करते बोले नहीं नहीं नाम की इतना महिमा नहीं है, वो तो बस ऐसे ही बोला जाता है। उदाहरण देते हैं लोग कि देखो जैसे यज्ञ करने पर स्वर्ग आदि लाभ होगा, कि स्वर्ग कामाय यजित, कि स्वर्ग आदि कामना के लिए सोमादि योग्य किया जाता है, तो महाराज देखो वैसे ही नाम के लिए लालच दी गई है कि नाम करने से ये फल मिल जाएगा वो फल मिलेगा, इसीलिए नाम करने के लिए सब ये सब जो है झूठा है, ये बस लोभ दिया गया है ताकि जीव नाम करे, ऐसे कोई फल नहीं मिलता है। तो ये अर्थवाद है। ऐसा अगर कोई व्याख्यान करेगा तो ये सब अर्थवाद है, ऐसा कभी आप नहीं बोल सकते, ये बिल्कुल ही अपराध है, ऐसा नहीं बोलना है। फिर हरिनाम की जो है नामनी कुव्याख्या व कष्ट कल्पना, अर्थात भगवान का जो नाम है हरिनाम है उसका अपव्याख्यान कर देना, अर्थात शास्त्र में प्रसिद्ध जो भगवान के नाम है उसको छोड़ करके दुर्बुद्धि के द्वारा या अपने विवेक से रहित होकर के नाम की दूसरे अर्थ का कल्पना करना। क्योंकि जैसे भगवान को कहा गया है निराकार है निर्गुण है, तो ऐसे सब सुन करके भाई ये तो कृष्ण हो ही नहीं सकता, पहले ही तो बोल दिया निर्गुण है निराकार है, भगवान अनाम है अरूप है, तो ये जो भगवान तो निराकार अगर है तो नाम कैसे हो सकता है भाई? निराकार का कोई नाम होता है क्या, जिसका कोई रूप ही नहीं? क्योंकि भगवान को तो अरूप भी कहा गया, न रूपा इति अरूपः, भगवान का कोई रूप भी नहीं है। अगर रूप नहीं है महाराज तो फिर नाम कैसे होगा? कृष्ण तो एक तो रूपवान कोई व्यक्ति के लिए ही कहा जा रहा है ना, कृष्ण मतलब कोई रूपवान व्यक्ति है, विशेष कोई तो है रूपवान, तो ये तो हम नहीं मानते महाराज। फिर कहा जाएंगे कि अनाम है, भाई वो तो अनाम है, उनका तो नाम ही नहीं हो सकता, पहले से अनाम है। तो ऐसा शब्दों जब शास्त्र में है तो वो सब देख करके फिर कहना कि देखिए कृष्ण आदि नाम जो है कल्पना मात्र है,
इसका कोई प्रमाण नहीं, ये कल्पना ही है, सब गाथाएं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर अर्थ करते हैं तो ये सब भी दुर्बुद्धि से अर्थ करते तो ये भी नाम अपराध हो जाता है। ऐसा अर्थ कदापि नहीं करना है। और कहने लगे, कहे कि नाम बलेन पापे प्रवृत्ति है, कि नाम की बल से पाप करना, क्या नाम करने से पापक्षय होता है, तो ये पता लग गया। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, उसको पता है कि नाम के बल से जो है महाराज पाप क्षय हो जाता है, तो उसने किसी से सुना कि ऐसे हो जाता है, तो जीवन में बहुत सारा पाप किया था, तो राम राम कह लिया। 2 दिन बाद किसी के साथ झगड़ा हो गया, बहुत बहस हो गई, बड़ा गुस्सा आया, बंदूक निकाले और ढाई ढाई उसको कर दिया। तो उसको ज्ञान था कि महाराज नाम करने से तो सब पाप धुल जाता है। उसने राम राम कह लिया कि महाराज हमारा तो पाप धुल गया, हमने तो चलो जब गुस्सा चढ़ गया तब तो याद नहीं था, अब याद आ गया कि नाम करने से अपराध सब भंजन हो जाता है। तो धाय धाय करके मारने के बाद फिर नाम कर लिया। उसने सोचा कि महाराज बढ़िया आनंद है भाई, पाप आप तो ना सारे अपराध धुल गए। तो फिर दोबारा किसी से ऐसा ही मामला हो गया, उसको भाई पीट दिया। तो सोचने लगा कि नाम कर लूँ तो अपराध हो जाएगा, नाम कर लूँ तो सारे अपराध मिट जाएंगे। और सोचने लगा कुछ दिन बाद भाई चोरी डकैती सभी कर लूँ, क्या है, आप तो मौका मिल ही गया है कि नाम करूंगा और पाप धुलते जाएगा। और जब अंत में स्थिति आया, महाराज जमराज जी आए और खूब डंडा के साथ उसको लेके गए और खूब उसकी अच्छे से उसका जो है स्वागत किया गया। तो नाम के बल में जो अपराध करते हैं जो लोग, कि मैं नाम कर लूंगा तो अपराध हमारा समाप्त हो जाएगा, तो प्रायश्चित्त महाराज एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है। जब प्रायश्चित्त होता है तो एक ही बार होता है। कोई अगर आपने अपराध कर लिया, कुछ पाप आचरण कर लिया, तो एक ही बार क्षमा मिलेगा। परंतु ये बार बार करना कि भाई नाम कर लूंगा तो अपराध मिट जाएगा, नाम कर लूंगा तो क्षमा हो जाएगा, आज अपराध कर लूँ, आज झूठ बोल लूँ, कोई चोरी कर लूँ, फिर नाम कर लूंगा, फिर अपराध धुल जाएगा, फिर से कर लूंगा, तो ये जो प्रक्रिया है महाराज, ये क्या है, नाम अपराध है। तो ऐसे नाम अपराध नहीं करना, इससे बचना है। फिर कहा अन्य शुभ कर्माभिर नाम सामान्य मननम, कि दूसरे जो भी शुभ कर्म होते हैं, इतर यज्ञ आदि जो भी आप कह लो, इतर दान इत्यादि जो भी है संसार में जितने शुभ कर्म है, उसके साथ में अगर आप नाम की तुलना करते हैं कि हरिनाम का जो फल होगा अश्वमेध यज्ञ का भी वही फल होगा, ऐसा अगर आप चिंतन करेंगे, दूसरे कोई भी कर्म के साथ तुलना करेंगे, तो वो भी महाराज नाम अपराध है। नाम के समान किसी के साथ तुलना नहीं करना चाहिए। कोई भी शुभ कर्म हरिनाम के समान नहीं समझना, अगर समझे तो महाराज नाम अपराध हो जाएगा। हरिनाम के समान कोई भी कर्म शुभ नहीं है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो कोई भी शुभ कर्म को हरिनाम के समान नहीं समझना है, समझने से अपराध लग जाता है। और कहा अश्रद्ध जने नामोपदेश, ये भी महाराज नाम अपराध है, और ये अधिकतर चलते हैं आजकल। बोले हम तो प्रचार कर रहे हैं, तब प्रचार करने के चक्कर में तुमने अश्रद्ध जनों को नाम उपदेश कर रहे हो, जिनके अंदर श्रद्धा ही नहीं है, कुछ उल्टा सीधा अपना चल रहा है बोल चाल में, उसको लग रहा है कि ठीक है। आजकल के युवा है तो उनको क्या रॉक स्टार गाने बड़े पसंद है, पॉप सिंगर, रैप सॉन्ग, ये सब सुनते हैं आजकल के जो लड़के। तो आजकल के तथाकथित संगठन क्या करते हैं, वैसे ही पूरा माहौल बनाते हैं और फिर उसी में किसी को बुलाते हैं, वो लोग फिर डीजे वीजे लेकर के पूरा हरे कृष्ण एकदम बिल्कुल से कुछ अलग ही कर रहे हैं महाराज। अभी मैं सुन रहा था कि महाजन की पदावली हमारे नरोत्तम दास ठाकुर को, उसको इतने विकृत किया है,
वो सुन करके मेरे मन में इतना क्रोध आ रहा है कि भाई क्या करा दिया आपने। जो महाजन के पद है उसको ही छेड़छाड़ करके अपना कुछ अलग ही महाराज बना रहा है, अलग ही धुन में। बॉलीवुड या सॉन्ग सुनना है उनको, फीलिंग्स वही के लेने हैं, फीलिंग्स, अनुभव, आनंद वही के लेने हैं, शब्द मात्र बदल करना है। अब देखो हरिनाम होता है आजकल कहीं पे, तो वो बॉलीवुड के जो पुराने जमाने के सॉन्ग है उसी में महाराज धुन में चले जाते, उसी स्वर में नाम चल रहा है, फीलिंग्स कहाँ का आ रहा है, फलाना मूवी का फलाना गाना है, गजब का गाना था। तो जब उस स्वर में जाते तो उसी का अनुभव लेते हैं, नाम का अनुभव नहीं ले रहे हैं। अनुभव किसका है? उसी रस का है, प्राकृत रस का। तो ये अपराध है, ये सब कदापि ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम ऐसे अश्रद्धावान लोगों को नाम उपदेश कर दे और वो अपना जो भी मन के हिसाब से है वो करते जाए। कई लोग इसमें ये युक्ति लगाते हैं कि संकीर्त्यम पारिहास्यम वस्तुवम हेलनमेव वा वैकुंठ नामग्रणम अशशागहरम विदो। अरे महाराज आप खुद की व्याख्यान कर ले तो इसका थोड़ा सा आपने आचार्य का व्याख्यान पढ़ो कि आचार्य इसको क्या कह रहे हैं। आपने आचार्य ने कहा कि महाराज सांकेत्यम पारिहास्यम स्तवम हेलनमा तभी तक लागू है जब तक आप नाम महिमा को नहीं जानते, जब तक आपको नाम अपराध के संबंध में ज्ञान नहीं है, जब तक आपको ये नहीं पता कि नाम कैसे करना है नहीं करना है, वो तब तक वो कार्य करता है। परंतु जब ज्ञान हो जाए, जब आपको उपदेश प्राप्त हो जाए और उस समय में आप अगर इस प्रकार करेंगे तो अपराध है महाराज, तब आप नहीं कर सकते। वो तब नहीं लागू होगा सांकेत्यम पारिहास्यम, उस समय नहीं लागू होता है। जिसको पता ही नहीं नाम क्या है उस स्थिति में वो बोल रहे हैं तो थोड़ा बहुत नाम आभास का फल मिलता है। और नाम आभास भी दो प्रकार के, इसीलिए एक प्रतिबिंबित है, एक स्वबिंबित है। तो नाम आभास भी नहीं हो जाता है। पता ही नहीं लोग कह रहे कि जो ऐसे भी नाम करो नाम आभास का फल मिलेगा। अरे महाराज नाम आभास का भी विचार है, नाम आभास के भी विचार है, वो आगे आएगा, इसी में है सब कि नाम आभास कैसा है। तो इसीलिए जानने के पश्चात में अगर आप महामंत्रों को विकृतिकरण करते हैं, अपने महाजन के पदावली जिस स्वर पे जिस लय पे था उसको भंग करते हैं तो अपराध है। इसीलिए भागवत को जब पाठ किया जाता है, पढ़ाया जाता है तो छंद से पढ़ाया जाता है, छंद भंग नहीं किया जाता है। क्योंकि जो वेद भगवान है, वेद भगवान के जो स्वरूप है ना, जो शास्त्र है, वेद के अनेक अंग है, जैसे चक्षुषा ज्योतिषा कहा गया कि जो नेत्र है भगवान को क्या है, ज्योतिष है। ऐसे ही छंदोतुपादस्य वेद, वेदस्य छंद तो वेदस्य पादः, कि जो छंद शास्त्र है, वेद नारायण है, वेद नारायण साक्षात वेद नारायण भगवान है और उनके जो चरण है वो क्या है, छंद है। आप मानो को दोनों चरण ही आपके महाराज तोड़ दी जाए, अब चल पाओगे? तो जो छंद है वो भगवान के श्री चरण कमल है, तो इसीलिए उसको ना तोड़े। इसीलिए छंदबद्ध तरीका से श्लोक को पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं कि हम ऐसा कहें जम प्रभजंत मपेत कित्तम द्वैपायन विरह का तो राजो हवो त्रिति तन्मयता तरव भिनदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि, ऐसे बोलना ठीक नहीं है। उसका छंद है यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम दैपायन विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। वो जो छंद है वो छंद से होगा। ऐसा थोड़ी हम बोलेंगे शिव विश्व जी स्तुति कर रहे हैं, हम कहेंगे इति मति रूपो कल्पिता वितृष्णा भगवती शात्वतो उंगवे विभुम्नि। ये ठीक पद्धति नहीं है। पद्धति क्या है? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि, ये छंद है। तो जिसको आचार्य ने जो छंद में लिखा उसी को उसी के अनुसार पाठ करना है। इसीलिए छंद शास्त्र की ज्ञान दी गई है। आप नहीं पढ़ तो अलग बात है, परंतु वो इसीलिए दिया गया ताकि वो चरण भंग ना हो, क्योंकि अपराध लग जाता है उसमें भी। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको नहीं आता है तो महाराज आप अर्थ पढ़ लो, अच्छा है, परंतु उसको अपने मनमाना ढंग से पढ़ना ये अनुचित बात है। कई लोग अपना मन माना ढंग से पढ़ लेते हैं कि भाई हमको आता नहीं है, पर 10 लोगों के सामने जाहिर तो करना है कि हमको आता है।
तो क्या करना है, उसकी छंद को तोड़ के मड़ोड़ के कैसे भी करके बस बोल देना है। तो ये अच्छी बात नहीं है। आजकल लोग अपने नाम के पीछे परम भागवत लगाते, परम भागवत। हम तो सुनिए द्वादश भागवत होते हैं। भागवत जी में द्वादश महाजन, द्वादश भागवत के लिए कहा गया। सुखदेव की जैसे महामुनि को भी परम भागवत नहीं लगाया। और आजकल के तथाकथित जिनको छंद मन इत्यादि नहीं पता, भागवत जी के श्लोक का उच्चारण नहीं कर पाते, वो परम महाभागवत लगा के घूम रहे हैं। ये परम महाभागवत है। जैसे भागवत जी के श्लोक करने पढ़ने दो, कुछ पता नहीं है, उल्टा सीधा पढ़ रहे हैं, तो वो परम भागवत है। तो ऐसे परम भागवत के कारण क्या होगा, सत्यानाश हो रहा है। तो ये सब अपराध कर रहे हैं, अपराध से बचना है। हमको नहीं आता तो स्वयं को मान लो किसी वैष्णव के पास निकट, इसलिए कहा भागवत पढ़ो गया वैष्णव निकटे, वैष्णव के पास जाओ, फिर अध्ययन करो, फिर जाके आप प्रवचन करो। बिना अध्ययन के कैसे प्रवचन कर लोगे, ये तो असंभव ही है महाराज। किताब में लिखी हुई है। आजकल एक सिस्टम जो हो चुका है, लोग ये सोचते कि विद्वान लोग हैं तो उन्होंने संस्कृत की अनुवाद कर दिया, तो लोग क्या करते, उसी को अनुवाद को पढ़ करके सोचते कि हमको ज्ञान प्राप्त हो गया। पर यद्यपि ये बात ठीक नहीं है। बाजार में डॉक्टरी के सारे किताब मिलते हैं, ऑपरेशन करने का सब मिलते हैं। ऐसा कोई किताब नहीं डॉक्टरी के जो मार्केट में नहीं मिलते। तो अगर आप सारे किताब पढ़ लोगे और खुद ऑपरेशन कर लोगे, जब तक आपको व्यावहारिक ज्ञान नहीं दिया जाएगा उसका। और इसीलिए डॉक्टर जब सिखाए जाते हैं तो बाकायदा मरी हुई लाश को काट करके उसको अतड़ी के निकाल करके सब दिखाया जाता है कि महाराज यहाँ पे ये किडनी है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे यकृत है, यहाँ पे पाकस्थली है, सब दिखाते हैं महाराज। क्यों? व्यावहारिक नॉलेज चाहिए, पढ़ने मात्र से नहीं होगा। तो ये व्यावहारिक ज्ञान है कि आपको बाजार में तो अनेक अनुवादित ग्रंथ मिल जाएंगे और आप स्वयं सोचो कि मैं पढ़ लूंगा और मुझे ज्ञान मिल जाएगा, ये नहीं होगा। जो परंपरा के द्वारा आचार्य है, जो परंपरा से आचार्य ने अध्ययन करवाया, पाठ करवाया, उसी के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति होता है। इसीलिए जीव गोस्वामीपाद ने कहा ज्ञान प्राप्ति के दो मार्ग हैं, दो रास्ता है। क्या है? बोले एक कृपा के द्वारा, एक गुरु परंपरागत ज्ञान के द्वारा। तो बोले इसमें सुलभ क्या है? तो बोले गुरु परंपरागत जो ज्ञान है वो प्राप्त करना सुलभ है। कृपा के द्वारा तब मिलेगा जब आप कठोर तपस्या करोगे, भजन करोगे, तब जाकर के महाराज वो ज्ञान प्राप्ति हो सकता है। परंतु शिष्य परंपरा, गुरु परंपरा के द्वारा जो ज्ञान, जैसे हमारे गुरुजी है, उनके गुरुजी, वो जो ज्ञान आते हैं वही क्रम से आ रहा है, तो वो सुलभ है। तो इसीलिए वो ज्ञान की परम आवश्यकता है, तो उसके व्यतिरेक फिर नहीं होता है। इसीलिए महाराज आजकल कुछ भी हो जाता है कि कितने भागवत कथाकारों का वीडियो वायरल होता है, संस्कृत में उच्चारण नहीं करना आता है, क्या स्थिति है। तो इसलिए छंद भंग नहीं करना चाहिए, नाम को विकृत नहीं करना चाहिए। जैसे शास्त्र अनुगत होकर के, जैसे पूर्वाचार्य ने नाम लिया मधुर से, हृदय से, ये उत्पाटांग कोई छंद और संगीत से वो हरिनाम करने से कोई फायदा नहीं, वो विकृतिकरण है। और आज वो विकृतिकरण जब फैलते जा रहा है, धीरे धीरे लोगों में फिर वही, युवाओं में वही रुचि आ जाएगा कि ये अच्छा है। और लोगों ने मान भी लिया आजकल कि यही नाम अच्छा है, यही अच्छा है, क्योंकि वो रुचि कहीं ना कहीं, वो प्रवृत्ति वहीं पे अटका हुआ है, प्रवृत्ति अभी सुधरा नहीं है। तो ये अश्रद्धेय लोग हैं, इनका कोई श्रद्धा नहीं है उसमें नाम के प्रति। ये इसलिए कर रहे हैं कि नाम को भी उसी स्टाइल में किया जा रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं ठीक है हम भी थोड़ा नाच लेते हैं, क्या है, श्रद्धा से नहीं कर रहे हैं। तो अश्रद्धेयवान लोगों को नाम उपदेश करना ये अपराध है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं नाम को गौण रूप से लेगा और केवल मज मस्ती के लिए ही, केवल थोड़ा सा आनंद मात्र के लिए लेगा, जबकि वो ऐसी बात नहीं है। नाम को कोई साधारण से नहीं ग्रहण करना है। और फिर कहा नाम महात्म्य श्रुतेपि अप्रीति, कि नाम महात्मा को तो हमने सुन लिया महाराज, पर सुनने के पश्चात भी नाम में प्रीति नहीं हुआ, नाम करने में अच्छा नहीं लगा, नहीं प्रीति नहीं। जिसको जो नाम अच्छा लगे महाराज करो, भगवान की नाम है करो, उसमें कुछ विशेष बताए गई कि ये मुख्य नाम है, गौण नाम है, तो जो मुख्य नाम है वो लेना सबसे उत्तम बोला गया है कि मुख्य भगवान के जो नाम है वो लेना अधिक
है, अच्छा है। जैसे हमारे घर में माता है, कुछ घर में अलग ही नाम से अपने बच्चे को बुलाते हैं, सर्टिफिकेट में कुछ और नाम होता है, और माता क्या बुलाते, चीनू मीनू ऐसे करके बुला लेते हैं। तो हमें प्रसन्नता, तो माता का प्रसन्नता उसी में होता है कि जब उसको चीनू मीनू करके कोई बुलाए तो माता बड़े प्रसन्न होता है। वो दूसरा जो नाम रखी हुई है उससे वो प्रसन्न नहीं है, क्योंकि प्रसन्न होते तो उसी से बुलवाते, वही नाम से बोलते नहीं बोलते। तात्पर्य यही है कि जो भगवान के जो मुख्यतर नाम है उसका ग्रहण करने से भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो मुख्य नाम है। इसलिए मुख्य नाम को करना है। और हरिनाम जो महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र है, वही कलयुग के लिए श्रीमान महाप्रभु ने कहा, प्राविधान भी कर दिया, तो उसी का ही जप हमें करना है, कीर्तन करना है। दूसरा नाम का मुख्य रूप से आप कोई करना चाहेगा तो कर सकते हैं, उसमें हम कोई बाधा नहीं दे सकते। भगवान के नाम में आप करो, जब आपकी भी विवेक का उदय होगा तब आप कर लोगे। पर हमारे संप्रदाय के लिए आचार्य ने हरे कृष्ण महामंत्र को ही दिया है, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन आदि करते हैं। और जब संबोधन आदि करते हैं तो राधे राधे, हरे कृष्ण अलग अलग सब बोल देते हैं। जो हरे कृष्ण है, हरे शब्द का अर्थ ही राधे है। तो इसी प्रकार से कोई राधे राधे कह रहा है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और भगवान तो स्वयं कहते हैं, मम नाम शते नहीं वो राधा नाम सदुत्तम, मेरे 100 बार नाम लोगे और एक बार राधा रानी के नाम लोगे तो उससे कितना फल मिलेगा वो मैं भी नहीं जानता। तो राधा नाम की तो महाराज परम महिमा है। तो कई लोग कहते कि नहीं, राधे राधे नहीं लेना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र ही बोलना चाहिए। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप के लिए है, कीर्तन के लिए है, परंतु वो संबोधन के लिए हरे कृष्ण महामंत्र ही, हरे कृष्ण ही बोलना है, ऐसा कोई बात शास्त्र में प्रमाणित नहीं है। संबोधन के लिए आप कोई भी नाम बोल सकते हैं, चाहे राधे राधे बोल सकते हैं, राम राम बोल सकते हैं, जो भी आपके भगवान के नाम की, जय जगन्नाथ भी बोलते हैं। अब देखिए अलग अलग क्षेत्र में जो जहाँ भगवान प्रसिद्ध है वहाँ पे उन्हीं के नाम ली जाती है। पुरी में जाओगे तो कोई थोड़े ना राधे राधे बोल रहा है, वहाँ पे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हमारे वृंदावन में भाई भाले ही ये कृष्ण के धाम है, यहाँ पे कृष्ण को कितने लोग बोलते हैं महाराज, जय श्री कृष्ण बोलते हैं कोई, मथुरा में कुछ लोग बोलते हैं जय श्री कृष्णा। जब आप जाओगे द्वारिका में तो वहां पे जय श्री कृष्णा भी बोलते हैं, पर यहाँ पे राधे राधे चलते हैं महाराज। और बंगाल में जाओ महाप्रभु के क्षेत्र में जय निताय जय निताय, जय गौर जय गौर जय निताय। और सीता शांतिपुर में जय सीतानाथ जय सीतानाथ। तो देखो ये क्षेत्र में है, तो ये कहना कि नहीं जय निता ही बोलना पड़ेगा, गौर गौर मत बोलो, तो ये महाराज कहीं ठीक बात नहीं है। आप कहो कि नहीं जय गौर ही बोलना है, जय निताई नहीं बोलना है, तो ये बात ठीक नहीं है। तो जो भी भगवान के नाम है संबोधन के लिए प्रयोग हो, परंतु जप कीर्तन के लिए जो विधान दी गई वही होगा। अब अलग संप्रदाय के लोग अलग जप कर सकता है, उनका अलग जो भावना है, चिंता है। भाई कोई राम जी का उपासना करेंगे तो हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जप करेगा, और राम राम करेगा महाराज, उनको अपना संप्रदाय के सिद्धांत है। तो इसलिए नाम की महिमा सुन करके भगवान की जिसको प्रीति नहीं होते हैं, प्रेम नहीं होता है, क्या है छोड़ दो, ये अपराध है, ऐसा कदापि नहीं करना है। नाम अपराध से हमें सदैव बचना है। फिर कहा ये जो 10 प्रकार के जो हमने अपराध बताए अभी, इति दशधा, ये जो 10 प्रकार है इससे महाराज बुरा हमें बचना है। क्योंकि ये 10 प्रकार के अपराध अगर हम करेंगे तो फिर हमारा गाड़ी यहीं पे रुक जाएगा, फिर हमारा महाराज रास्ता बंद हो जाएगा, आगे कुछ नहीं मिलने वाले। फिर इसलिए सर्वप्रथम सेवा अपराध और नाम अपराध के विषय में अतीव सावधान रहना है कि हमारे द्वारा नाम अपराध भी ना हो, सेवा अपराध भी ना हो और वैष्णव अपराध भी ना हो। इसलिए तो पहल दिया ना कि वैष्णव अपराध भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो अपराध है, इस अपराध के कारण भजन मार्ग में प्रबल विघ्न आ जाता है, प्रबल विघ्न महाराज, जो विघ्न को हम दूर नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए ये अपराध से बचना है। ये अपराध ही हमारे भजन को रोक के रखा है। हम क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों हमारा स्फूर्ति नहीं हो रहा है, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ अपराध हमारे से हो रहा है जिसके कारण हम आगे नहीं जा पा रहे। आगे हमारा जो है प्रबल कोई बाधा विघ्न आकर के हमें जो परेशानी कर रहा है वो जाने नहीं दे रहा है। अनेक अनेक प्रकार से वो हमारे सामने आकर उपस्थित है। शरीर में पीड़ा हो रहा है, कुछ मन में चंचलताएं चल रही है, कुछ भौतिक भी प्रताप जो हमें प्राप्त हो रहा है। ये सब जो भी है, ये सब जो है, ये जो है उसी के कारण ही है। तो इसलिए जो है उससे बच के रहना है। अर्थात प्रयत्न करना है कि हमें नाम अपराध ना हो जाए, मतलब यही प्रयास करना है। जितने भी हमने पूर्व दिन में बताया, कई लोग मजाक में लेते हैं उसको कि नहीं मजाक है, ये नहीं मजाक नहीं है, ये अपराध जो है मजाक नहीं है कोई चीज़, ये साधारण सी बात नहीं है। इसको अगर आप सीरियसली नहीं लेते हो और ऐसे साधारण लेकर के आप सोचते हो कि नहीं मैं तो उद्धार हो जाऊंगा, नाम कर लूंगा, मैं तो अपना सब कुछ कर लूंगा और नाम करते हुए उद्धार हो जाऊंगा, नहीं हो पाओगे। क्योंकि निरपराध है नाम लेने के लिए बोला है, अपराध करके नाम लेने के लिए नहीं बोला गया कि निरपराध है नाम लेना है, अपराध करके नाम नहीं लेना है। तो जो शास्त्र में परित्याग करने के लिए कहा, निषेध किया गया, अगर उस प्रकार के कोई अपराध करेंगे और उसके साथ हम नाम भी लेंगे तो महाराज फिर हमारा गाड़ी यहीं पे रुक जाएगा। तो इनका परित्याग किए बिना भजन में मतलब अग्रसर होना तो असंभव है। आप सोच लो कि साधक का अधपतन अवश्यंभावी है। इसमें अवश्य साधक अगर इस प्रकार के जो अपराध है इससे अगर बच करके नहीं चलते तो उसका पतन अनिवार्य। भले उसको खुद नहीं दिख रहा हो कि मेरा पतन है, जब यमराज जी आएंगे तब पता चल जाए कि भाई अब अपराध है। क्योंकि अभी तो लोग जब तक हम कोई क्रिया करने लगते, कर्म करने लगते, अपराध के बोझ तले जब हम खुद दब जाते तो खुद का ये अनुभव ही नहीं होता कि हम अपराध कर रहे हैं। विवेक तब मर जाता है जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो मनुष्य के ऊपर जब नाश आता है, छा जाता है कि उसको नाश होना है, तो पहला बार क्या होगा, विवेक नष्ट होगा। और जब विवेक नष्ट हो गया तो विचार बुद्धि शून्य हो जाएगा, वो विचार ही नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा कि महाराज मैं तो बढ़िया कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ सो कर रहा है ना। जैसे कोई वराह है, उसको साबुन से शैम्पू से नहा करके धुलवा करके जो हमने छपाई करके लोशन शैम्पू करके उस पर सेंट वेंट इधर लगा करके उसको कर दे रख देंगे, क्या करेगा महाराज, थोड़े देर में ही दौड़ के जाएगा और हमारे जो सामने जो ये बड़े नाला जा रहा है उसमें जाकर के मस्त होकर के सो जाएगा। बोलेगा अरे महाराज यही हमारे लिए परमानंददायक है। तो जैसे वराह के लिए कीचड़ ही, गंदगी ही परम पवित्र का स्थान है, उसको हम नहीं समझा सकते कि महाराज ये गंदगी है। तो ऐसे ही जब विवेक मर जाता है तो हम उस किसी को समझा नहीं सकते महाराज कि ये ठीक नहीं है, ये शास्त्र अनुचित है। कई लोगों का अपना भाव होता है तो वो कहते हैं हम शास्त्र वास्त्र कुछ नहीं मानते, हम अपने भाव को ही मानते हैं। जबकि मैं देखता हूँ उनकी भाव अभी प्राथमिक स्तर में ही नहीं है, मतलब अभी पहला सीढ़ी पार ही नहीं किया, वो कह रहा है मैं हाई लेवल पे पहुंच चुका हूँ। और उसका दुहाई दे करके इतने अनर्थमूलक कार्य कर लेते हैं, शास्त्र विरोधी कार्य करते, कहा नहीं जा सकता इसका, क्या ही बताया जाए। अब कुछ बोले तो कहने लगते कि आप हम वैष्णव निंदा कर रहे हो। भाई वैष्णव के उचित कर्म करोगे तभी तो आप वैष्णव कहलाओगे। जब आप वैष्णव ही के अनुचित, जो वैष्णवों के लिए अनुचित है उस प्रकार के कार्य आप करते हो, फिर अगर आपको कोई कुछ बोले तो आप फिर कहते हो कि नहीं ये डराते हो। नहीं, वैष्णव अपराध तभी लगता है जब कोई वैष्णव उचित कार्य करे। अब वैष्णव उचित नहीं कार्य करेंगे और वैष्णव अनुचित कार्य करने लग जाएंगे तो महाराज फिर वैष्णवता तो उसमें रहेगा ही नहीं, तो फिर अपराध किस बात की। जो शास्त्र में कहा गया, महाप्रभु ने कहा कि जो विरक्त संत है वो उनके लिए स्त्री से दूर रहना है टोटल। महाप्रभु ने यहाँ तक कहा कि महाराज पुतल, जो पुतल है उसका भी मुंह दर्शन नहीं करना है, कहा है ना।
अब हम सोचे कि हम सन्यासी हैं, हम भी अपने पास एक स्त्री रख लेंगे और उसके साथ सेवा आदि के लिए रखेंगे, तो यह अनुचित है। आचार्य ने निषेध कर दिया ये सब चीजें। अगर कोई रख रहा है तो भाई वो अपना इच्छा से रख रहा है, तो ये निषिद्ध वस्तु है। तो अगर उसको कोई परम प्रमाण मान लेगा तो ठीक नहीं है, वैष्णव उचित कृत्य नहीं होगा। इसीलिए हमारे पंडित बाबा ने क्या कहा कि प्राणांत काल होने पर भी कोई स्त्री सेवा लेने के लिए आ जाए तो भी सेवा नहीं लेना है। और भागवत में ये बात बताया कि जब कोई महात्मा भजन कर रहे हो और किसी भी कारण से शरीर में दुर्दशा हो गई, शरीर कोई अस्वस्थ हो गया, उस समय में भी कोई स्त्री अगर के सेवा करना चाहती है और सेवा के लिए आ जाते हैं, तो महाराज आप सोचो कि माया देवी साक्षात आपको नष्ट करने के लिए आए हैं, तो इसलिए उन समय भी सेवा नहीं लेना है। और हमारे भागवत निवास के पूज्य डॉक्टर अमरसेन दास बाबा जी महाराज ने अपने श्रीमद् भागवत जीवन में इस विषय को लेकर के पूरे एक अध्याय लिख दिया कि ये बड़ा खतरनाक है। इस पर पूरा अध्याय हमारे डॉक्टर बाबा ने लिखा। वो बहुत बड़े भजनानंदी थे। बाबा जी महाराज ने का संग आदि की है, जो कृपा सिंधु बाबा थे उनके भी संग किए, तो सब उन्हीं से तो शिक्षा प्राप्त हुआ। तो हमारे यहाँ पे तो बहुत कठोर नियम है, सबको पता है कि हमारे यहाँ पे बहुत कठोर नियम है। तो इसीलिए महाराज सावधानी रहना। तो जो वैष्णव अनुचित कार्य करेंगे तो फिर तो उसको वैष्णव हम नहीं कह सकते। अब कई कंठी पहन करके दारू पीवे तो क्या हम उसको वैष्णव मान ले? हाँ, ऐसे दिखना पड़ता है कि जो है कई लोग ऐसे ही पी करके वो गले में कंठी लगा के कह कर हम वैष्णव है। अभी कुछ दिन पहले गए एक जगह में तो कहते कि बाबा दक्षिणा दे। हम बोले काहे का दक्षिणा? बोले नहीं, हम रविवासी सेवा करो हमारी। मैंने कहा दिखा, तेरे गले में ना तो हम कंठी दिख रहा है, ना रुद्राक्ष दिख रहा है, ना तुझे कुछ दिख रहा है, ना तिलक है, भाई तू क्या है? मैंने कहा तेरा आधार कार्ड दिखा, मुसलमान तो नहीं है तू। तो भाग गया, बोले कि हम कुछ नहीं चाहिए, भाग गया वहां से। तो ये घूमते रहते ऐसे, खुद को इस प्रकार से प्रचार करते हैं। तो महाराज हमें भी सावधान होना पड़ेगा। और जो अभी जो स्थिति चल रहा है ना कि खाने में कुछ और मिला देते हैं, फूल में फल में कुछ और मिला देते हैं, थूक देते हैं, हम भगवान को कैसे भोग लगाए महाराज? हम तो आपने सोच रहे हैं कि अच्छा है ठाकुर जी के लिए लेके आए, पहले से उसमें थूक के दे रहे हैं। सामान लेने जाओ, कुछ कर रहे हो, खाना करने जा रहे हो, इसीलिए महाराज बाहर के कोई द्रव्य अब खाने का लायक ही नहीं बचा है। भरोसा ही नहीं कर सकते आप क्या किस पद्धति से कर रहा है, कुछ कर रहे हैं। अभी कोई एक दिन वीडियो देख रहे थे कुछ दिन की, जो ये समोसा आदि बनाते उसमें थूक मार के दे रहे हैं। अंदर थूक, एक थूक ही तो मारना होता है, एक थूक मार के दे, आपको क्या पता क्या है। तो जो भी, इसीलिए भक्तों के लिए विशेष रूप से ये बातें हैं, क्योंकि देखो कोई विद्वेष के कारण कुछ भी कर सकते हैं कि ये भगवान के सेवा करते, फूल में भी थूक के देते हैं। बताओ कि ये भगवान की पूजा में मंदिर पे चढ़ेंगे, तो इसीलिए जो विधर्मी लोग हैं ये सब उसको नष्ट करके देते हैं महाराज, कि ये भगवान के भोग ना लगे, सेवा में ना लगे। सही में सेवा में नहीं लगता है, हमें तो नहीं पता, अज्ञात है, चलो भगवान तो ग्रहण कर लेते हैं, परंतु सावधान रहना है सबके लिए। इसीलिए बाहर के कोई खाद्य पदार्थ कुछ भी, वो पैकेटिंग भी करा हुआ महाराज, मत नहीं लेना है, छोड़ देना है। चलो आगे पहले जो कर लिया, पर अभी तो बोध हो रहा है कि भाई खतरनाक स्थिति है। आपकी भजन स्वयं की रक्षा करना है, स्वयं को भजन में आगे बढ़ना है, तो बहुत इस प्रकार से रखना पड़ेगा। स्वापाक जो है वो ग्रहण करना है। आप कहो कि नहीं महाराज ये तो कुछ और जगह से बनवा के ले आ रहा है, तो मत खाओ ना। आपको किसी ने रोका है, लेके आ रहा है तो लेके आ रहा है, आपको क्यों खाना है? आप मत खाओ। अपनी भजन का रक्षा दूसरा नहीं करेगा कोई। संसार चाहेगा आप भगवान तक ना पहुंचो, ये संसार चाहेगा। क्यों चाहेगा? जब व्यक्ति सोच रहा कि भाई मैं भी नरक में जाऊंगा तो अकेला क्यों जाऊं, 10 लोगों को साथ में लेकर के जाओ। भाई अब जो उद्धार हो रहा है वो चाहता है कि जैसे हम उद्धार होना चाहेंगे तो हम कहेंगे भाई 10 लोग हमारे साथ भी जाए, चलो प्रभु की सेवा में लगे। पर जो लोग संसार में अधिक लोग क्या है, भगवत विमुख है, भगवत बहिर्मुख है, तो चाहते कि भाई आप भी भगवत बहिर्मुख हो जाओ और हमारे तरह इसी को ही सब कुछ मान करके, सर्वस्व मान करके इसी में आप रह जाओ। तो
तो इसलिए वो कभी आपको आगे ही नहीं बढ़ने देना चाहेंगे, वो खींचते रहेंगे, टांगे खींचते रहेंगे कि मैं आगे मत बढ़वा दो, आगे मत बढ़ दो, आगे मत बढ़वा दो। जब हम जब स्कूल में जाते थे तो हमारा शिखा था, तिलक लगा के जाते थे ऐसे ही, और शिखा भी था हमारा। तो बहुत सारे टीचर थे उसमें, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। तो बच्चे हमको चिढ़ाते थे कि ये तूने क्या पर लगा, क्या है ये, चोटी क्या है, ये तिलक क्या है ना। ऐसे लोगों को मजाक उड़ाते थे। तो स्कूल में वो नियम होता है कि महाराज पूरा काटिंग करना पड़ेगा स्कूल के हिसाब से। तो मैंने अपना कभी नहीं काटिंग किया। मैं जब पूछते थे टीचर, पीटीआई होते, तो हम कहे महाराज देखिए हम तो वैष्णव हैं, हमारा वो अनिवार्य, हम नहीं काट सकते, हमारा संभव ही नहीं है। तो फिर हमारे लिए कहना ठीक है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं। तो हमने तो रखा है। लोग तो कुछ भी बोलेंगे, आपको चाहेगा कि भाई खींच के रखना है, जाने नहीं देना है, इसको भक्ति में आगे नहीं बढ़ देना है। तो कहीं ना कहीं माध्यम से, और जो अपने अंदर भी जो प्रवृत्ति है, क्योंकि जीव अनंत काल से भगवत बहिर्मुख था ना, जीव भोग के आ रहा है ये सब। तो ये जो बार बार भोग करके आ रहा है, जिसके कारण इस प्रिया उसे जाती नहीं है। भले ही भगवत भजन में आ जाए तो वो पूर्व जो स्मृति है, वो खिंचाव है, वो खींचते रहता है, बीच बीच में खींचते रहता है। तो जो खींचते रहता है ना, तब वो चंचल हो जाते हैं मन, तब कुछ और सोचने लगते हैं, विक्षेप हो जाते हैं। फिर तो ये सब बचना कब कैसे, तो संसार से। इसीलिए तो पूरा एकांत के लिए बोला गया कि एकदम एकांत हो जाओ, मौन हो जाओ, बिल्कुल एकदम, नहीं तो संसार आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। संसार क्या, स्वयं ही स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरा संसार में कोई आपके शत्रु हो, इससे पहले स्वयं ही आप स्वयं के पतन का कारण है, स्वयं ही स्वयं का उद्धार का कारण है। कोई आपको अटका के नहीं रखा हुआ है, कोई आपको रोक के नहीं रखा हुआ है, अब खुद रुके हुए हो। क्योंकि जब जीव स्वतंत्र है, क्योंकि जीव जो है परतंत्र स्वतंत्र है। परतंत्र केवल इतना है कि जब तक भगवान है, परमात्मा है, तब तक हम जीवित हैं, नहीं है तो हम चले गए यहां से। तो इसीलिए हमारी स्वतंत्रता जो, अर्थात हम कब मर जाएंगे कब जिएंगे, ये हमारी स्वतंत्रता अधिकार नहीं है। परंतु बाकी जीव स्वतंत्र ही है, जो भी कार्य करते हो स्वतंत्र है। परतंत्र क्या है, और जो कर्म का फल मिलना है वो तो मिलेगा, परंतु जो अभी हम कर्म करते जा रहे हैं वो तो स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। केवल उपलक्ष्य मात्र होकर के कर रहे हैं, ये कहना ठीक बात नहीं होता है। तो इसलिए, क्योंकि भगवान स्वामी कहते हैं कब किसका भगवत प्राप्ति होगा वो हमारे हाथ में भी नहीं है। जिस क्षण कोई भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित कर देवे, उस क्षण उसको भगवत प्राप्ति हो सकता है। तो उसका भगवान को नहीं पता कि भाई कब शरणागत कोई भक्त हो जाए। वो कहता है हमको नहीं पता, वो कभी भी हो सकते हैं। तो सर्वज्ञ है वो भगवान, और हम उन्हीं के अंश हैं। पर बहिर्मुख होकर के अब हम कई संसार में अटके हुए हैं, और कुछ विषयों में, कुछ वस्तु में, कुछ माइक चेष्टाओं में, इस पे बंधे पड़े हुए हैं। और वैष्णव धर्म का आश्रय किया, परंतु वैष्णव उचित जो क्रिया है, कर्म है, उसको भी करने में हम जो है प्रयास नहीं कर रहे हैं, आयास नहीं कर रहे हैं। अगर हम आयास नहीं करेंगे, चेष्टा नहीं करेंगे, तो हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए ये विग्रह सेवा में सेवा अपराध ना हो जाए वो, और नाम करते हुए नाम अपराध ना हो, वैष्णव के निकट में अपराध ना हो, ऐसा अपराध रहित हो करके श्री भगवान नाम के शरण लेना है। तो कभी नाम अपराध हो जाए तो नाम करने से महाराज नाम का अपराध का क्षय हो जाता है। तो परंतु ऐसा नहीं कि बार बार आप अपराध करते जाओ और बार बार आपको नाम क्षय कर देगा, ये बात नहीं है, ये ऐसा नहीं चलता है। चलो कदाचित कबार आपसे हो गई है वो अलग बात है, परंतु पुनरावृत्ति पुनश्च 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 ऐसा काम ये नहीं करता, क्योंकि वो भी एक अपराध है। इसलिए नाम की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। श्री हरिनाम जो है विग्रह की अपेक्षा अधिक दयालु है। इसीलिए नाम का आश्रय करके भी यदि पुनः नाम अपराध के विषय में आप सतर्क नहीं होते हैं तो आपको कोई और बचा नहीं सकता है, क्योंकि नाम जितना दयालु है
उतना कठोर भी है। जब आप नाम के निकट में अपराध करोगे तो महाराज फिर तो आपकी पतन अवश्यंभावी है। ऐसा विचार करके वैष्णव को सतत नाम अपराध से बच के रहना है। इसी प्रकार जो है आचार्य पाद ने नाम अपराध के विषय में ये बातें कही। और आगे जो है वैदी भक्ति आदि के विषय में, वैदी रागानुगा आदि जो भक्ति है उसके विषय में श्री आचार्य पाद ने चर्चा किया। तो आगे जो है वो प्रसंग हम आस्वादन करेंगे। आज समय भी हो चुके हैं तो आज यहीं पे विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शितनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री यमुना देवी की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, गंगा मैया की जय। बोलो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्री भक्ति रसामद सिंधु बिंदु की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधु बाजी महाराज की जय, श्री विश्वनाथ बाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय। आज के हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, अपना अपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनाथ प्रेमानंद हरि हरि।